देखते हैं हम लोग टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है डेटा टूल्स के अंदर में। उसके बाद फ्लैश फिल क्या होता है, रिमूव डुप्लीकेट क्या होता है, ये सब चीज़ हम देखते हैं। देखिए, टेक्स्ट टू कॉलम में क्या होगा कि ये स्प्लिट करेगा। स्प्लिट मतलब क्या होता है कि कोई यदि कोई टेक्स्ट हमारा सिंगल कॉलम में है, टेक्स्ट हमारा सिंगल कॉलम में है, अब जैसे नाम हम किसी का टाइप किया, वो सिंगल कॉलम में है, तो स्प्लिट करके क्या करेगा कि वो अलग अलग कॉलम में उसको कन्वर्ट करेगा। बात समझ गया ना? तो करेगा कैसे? मान लिया कि यहाँ पे हम कुछ नाम टाइप करते हैं, जैसे सत्यम कुमार, ठीक है, पंकज कुमार, है ना, रमेश शर्मा, ठीक है ना, इस तरह से। इतना बात समझ में आया? तो ये क्या है, ये तीन नाम हमने लिया और तीनों के तीनों यहाँ पे क्या है, एक ही कॉलम में है। एक और नाम ले लेते हैं जिसमें तीन वर्ड का यूज करेंगे, जैसे दिनेश कुमार और मान लिया यादव दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये तीन नाम हमने लिया, सॉरी चार नाम लिया। अब इसको क्या करना चाह रहे हैं कि कॉलम वाइज स्प्लिट करना चाह रहे हैं। स्प्लिट का मतलब अलग अलग करना, ठीक है ना। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले क्या सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हुआ। यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि डिलीमीटर्स दिया हुआ है। अब डिलीमीटर्स में क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये पहचानना है कि हमारा जो टेक्स्ट है या वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड है, वो सेपरेटेड किस चीज़ से है। अब जैसे सत्यम कुमार, तो सत्यम और कुमार के बीच में क्या है, स्पेस है ना। पंकज कुमार, तो सबके बीच में जितने भी वर्ड्स हैं सबके बीच में क्या यूज़ किया है, स्पेस यूज़ किया। तो यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर लेंगे, स्पेस। जैसे ये स्पेस सेलेक्ट किया तो यहाँ पे दो लाइन बीच में ड्रॉ हुआ, क्योंकि तीन वर्ड था तो इसलिए इसको सेपरेट करने के लिए दो लाइन की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद फिनिश करेंगे, तो ये क्या हो गया कि ये अलग कॉलम में चला गया, ये दूसरे कॉलम में और ये तीसरे कॉलम में। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी कंटेंट था या जो भी हमारा टेक्स्ट था वो, और जो स्पेस से सेपरेटेड था वो क्या हुआ, हमारा अलग अलग सेल में चला गया, सॉरी अलग अलग कॉलम में चला गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? आगे हम इसमें देखेंगे फ्लैश फिल। फ्लैश फिल क्या होता है कि ऑटोमेटिक डेटा को फिल कर देगा। अब जैसे उदाहरण के लिए मान लिया यहाँ पे हम लिखें कंप्यूटर, कंप्यूटर, ठीक है, ऐसे टाइप कर लिया। अब मान लिया हम इतने पार्ट को ऐसे हम सेलेक्ट कर लें, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम फ्लैश फिल पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, एक सेकेंड, देखिए वहाँ पे ये काम नहीं कर रहा था। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे वर्मा सेलेक्टेड है, फ्लैश फिल पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चला आएगा। हालांकि ये काम को हम कॉपी और पेस्ट करके भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जितनी जगह पे चाहिए सिंपल हम कॉपी करेंगे। मान लिया कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ पे ला के पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पे चला आएगा, है ना। इसके बाद चलिए आते हैं यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट का क्या काम होगा कि जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज होंगे उसको क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा। डुप्लीकेट वैल्यू को क्या करेगा, रिमूव करेगा। बात समझ गया ना? उदाहरण के लिए जैसे कि हम किसी क्लास के रोल नंबर को लिखते हैं, तो अब एक क्लास में एक बच्चे का या दो बच्चे का एक ही रोल नंबर तो नहीं हो सकता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम रोल नंबर इस तरह से लिखते हैं। मान लिया एक लिखा, दो लिखा, तीन, तीन फिर से आ गया, फिर दो फिर से आ गया, है ना, चार, पाँच, छः। अब मान लिया कि पाँच जो है फिर से यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो कुछ कुछ वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। कुछ कुछ वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो वैसे स्थिति में क्या करेंगे कि हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब पता कैसे चलेगा कि रिपीट हो रहा है? तो पता करने के लिए एक तो तरीका ये है कि होम में जाके आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए, यहाँ पे आइए और डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक कीजिए। तो पता तो चल गया कि ये वैल्यू हमारा रिपीट हो रहा है।
लेकिन इसको हटाना है, ठीक है ना। तो हटाना है तो कैसे हटाएंगे, तो डेटा में आना है, रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है, रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट होके आया है, क्योंकि हमने पहले सेलेक्ट करके रखा था। इसके बाद ओके करेंगे तो जो भी डुप्लीकेट वैल्यू था यहाँ से रिमूव हो गया। यहाँ पे मैसेज भी दे रहा है कि 3 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, मतलब 3 डुप्लीकेट वैल्यू मिला और उसको रिमूव किया गया। एंड 6 यूनिक वैल्यूज रिमेन, और 6 यूनिक वैल्यू जो है वो क्या हो गया, हमारा रह गया, है ना, यानी कि बच गया, रह गया, ठीक है, शेष रह गया। तो हम इस तरह से किसी भी वैल्यू को रिमूव हम कर सकते हैं। जैसे हम लोग यूज कर रहे थे किसका, कौन सा फंक्शन, सम इफ और सम इफ्स फंक्शन का। तो वहां पे क्या हमें लिस्ट तैयार करना था। जब लिस्ट तैयार करना था तो अब मान लिया कि कोई सिटी का नाम है, तो सिटी का नाम 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, ठीक है। तो उसमें यूनिक वैल्यू खोजना था, जिसमें हमने किसका यूज किया था, रिमूव डुप्लीकेट का। बात समझ गया ना, जिसमें किसका यूज किया था, रिमूव डुप्लीकेट का। तो इसमें किसी भी तरह की समस्या है नहीं ना।